हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिनकर गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो भी स्टूडेंट्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में या इस पीडीएफ में मैंने ये किया है कि मैंने आंसर्स को टिक कर दिया है, मार्क कर दिया है पहले ही। और ये पीडीएफ आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, जिससे जुड़ने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर वहाँ से जुड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाकर आप सर्च कर सकते हैं दिनकर गुरुजी 2.0, ठीक है, दिनकर गुरुजी 2.0 जो है आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा। और चैनल का जो लोगो है यूट्यूब के उसी लोगों के साथ वो चैनल भी वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर डायरेक्टली आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो, बार बार वीडियो देखना न पड़े, ठीक है। तो हम बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस भी कर दें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को अवश्य लाइक कर दिया करिए। लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, तो एक बार बस थम्स अप आपको करना है और वीडियो लाइक हो जाएगी आपकी। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि हिंदी की कितनी उपभाषाएँ हैं। तो हिंदी की 5 उपभाषाएँ हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। बाकी कुछ लोगों को ये डाउट है कि हिंदी, इंग्लिश या रीजनिंग जो भी पूछा जाएगा या जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा कि इनके कोर्सेज में पूछा जाएगा कि इनके में नहीं पूछा जाएगा। तो लगभग सभी कोर्सेज में एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, ठीक है, एमबीए, एमबीए, आरडी इत्यादि सभी में जो है कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, तो आपको ये तैयार करके ही जाना है। इसको बिना तैयार किए आपका पार नहीं होने वाली है नैया, ठीक है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गजानन, गजानन का जो है कि पर्यायवाची है, लंबोदर कहा जाता है गणेश भगवान को। ऑप्शन ए जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भरता का विलोम क्या होगा। आत्मनिर्भर है कोई इंडिपेंडेंट है तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी परजीवी। परजीवी जो है कि आत्मनिर्भरता का विलोम हो जाएगा। कायर का विलोम क्या है। कायर का विलोम होता है सूरवीर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है सूरवीर, ठीक है। देखिए विलोम से, तत्सम, तद्भव से, पर्यायवाची से तो फिक्स प्रश्न है, ये आने ही आने हैं, ठीक है। राधा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। राधा का पर्यायवाची शब्द है ब्रजरानी। राधा का पर्यायवाची शब्द है ब्रजरानी, ठीक है। आहूत का विलोम क्या होगा। आहूत का विलोम क्या होगा। अनाहूत करना। आहूत का विलोम होता है अनाहूत। हंसी का तत्सम शब्द क्या होगा। हास्य। हंसी का तत्सम, तत्सम मतलब वो शब्द जो कि संस्कृत निष्ठ होते हैं, ठीक है। जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं उनको हम तत्सम शब्द कह देते हैं। तद्भव शब्द वो होते हैं जो कि हमारे प्रयोग के द्वारा घिस गए हैं, एक तरीके से कहा गया, और जिसको हम सामान्यतः हिंदी भाषा का शब्द कह देते हैं। हालांकि वो संस्कृत से ही आए हैं लेकिन प्रयोग के कारण जो है कि उनमें थोड़ा सा बदलाव आ गया है उनके बोलने में और लिखने में, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि सुकर्म में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो सुकर्म में जो है कि सु उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। सु उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वो शब्द या वो शब्दांश होते हैं जो कि किसी सार्थक शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, ठीक है। जैसे सुकर्म हुआ, स्वागत हुआ। स्वागत में भी क्या है, सु है उपसर्ग, ठीक है। ये आपको याद रखना। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। सूर्य धन उदय, ठीक है। सूर्य धन उदय, ठीक है। इसका ऑप्शन बी जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। माफ कीजिएगा, ये दीर्घ स्वर संधि नहीं, स्वर संधि का ये उदाहरण, ठीक है, माफ कीजिएगा। अब बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि नीलांबर में कौन सा समास है। नीलांबर में समास कौन सा है। नीलांबर में है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि आवश्यकता से अधिक धन के त्याग को क्या कहा जाता है। आवश्यकता से अधिक धन के त्याग को क्या कहा जाता है। सुपरिग्रह। सुपरिग्रह ऑप्शन सी जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है। राहुल सांकृत्यायन। जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है। राहुल सांकृत्यायन, याद रखना है। जीने के लिए उपन्यास के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। तो कई सारे लेखकों की जो रचनाएं हैं, उनकी कविताएं हैं, उनकी कहानियां हैं, उनके जो उपन्यास है उससे प्रश्न पूछा जाता है। सही शब्द का चयन कीजिए, यानी कि प्राख्यात एकदम सही शब्द होता है, यानी कि वर्तनी के आधार पे आपको देखना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो प्राख्यात जो है ऑप्शन सी प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, ठीक है। तो साकेत है ही है, भारत भारती है ही है, यशोधरा भी है, लेकिन कैदी और कोकिला जो है कि नहीं है। कैदी और कोकिला नहीं है, ठीक है। महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है, ठीक है। महादेवी वर्मा का जो काव्य है, जो भी कविताएं वो रचती हैं, उसमें क्या चीज़ प्रधानता में नजर आती है, वो है रहस्यवादी श्रृंगार। यह प्रकार है श्रृंगार का, वह रहस्यवादी है।
तो ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निराला की रचना नहीं है? ठीक है, बादल राग निराला की रचना है, सरोज, स्मृति, तुलसीदास, ये सब निराला की रचना है, लेकिन परिवर्तन जो है कि निराला की रचना नहीं है। ऑप्शन बी जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? ठीक है, नागार्जुन की रचना नहीं है, कौन सी? आज नदी उदास थी। आज नदी उदास थी, ये तो आपको याद करना है, जो कि नागार्जुन की रचना नहीं थी। लेकिन नागार्जुन की रचनाएं कौन कौन सी थी? बादल को घिरते देखा, बादल जहरी खाल के, सिंदूर तिलकित भाल। ठीक है, ये उनकी रचनाएं हैं, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी रचना है। तो ये तीन अगर आप याद रखेंगे तो आपको एलिमिनेट करने में आसानी होगी। महाभोज किसकी रचना है? महाभोज मन्नू भंडारी की रचना है, काफ़ी महत्वपूर्ण नॉवेल है, ये जरूर पढ़िएगा अगर समय मिले आपको तो। अगला प्रश्न है हमारा 69वां क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से माफ कीजिएगा, ये सीरीज में 69वां है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति दिनकर की है? दिनकर की कृति कौन सी है, ये पूछा गया है। तो परशुराम की प्रतीक्षा जो है कि दिनकर की कृति है, ये आपको याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर की यहाँ पर बात की जा रही है। काफ़ी प्रतिष्ठित जो है कि राष्ट्र कवि भी कहा गया रामधारी सिंह दिनकर को, काफ़ी ओजस्वी कवि हुआ है भारत काल में। अगर हम बात करें तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? गिर पड़ा क्या है? तो गिर पड़ा ये संयुक्त क्रिया है, यानी कि दो क्रियाओं को मिलकर, जैसे गिरना और पढ़ना, ठीक है, इससे मिलकर जो है कि गिर पड़ा बना है, तो यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। उत्पत्ति के दृष्टि से कौन शब्द का भेद नहीं है? शब्द का भेद कौन सा नहीं है? तो तद्धित जो है कि यह प्रत्यय होता है। ठीक है, तद्धित कृत प्रत्यय होता है, जबकि तत्सम, तद्भव और देशज जो है कि यह उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ। निरुपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? तो निदर्शन शब्द जो ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसका निर्माण नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त निराकरण, निरपराध, निर्भय में जो है कि निरुपसर्ग का प्रयोग किया गया है। गृहागत में कौन सा समास है? गृह को आगत, तत्पुरुष, यहाँ पर आपको देखिए तत्पुरुष जो है कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तत्पुरुष समास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। निर्मोह की बात करें, निर्मोह में कौन सा संधि है? तो निर्मोह का संधि विच्छेद पूछा है, माफ कीजिएगा। तो निधन मोह यहाँ पर जो है कि विसर्ग संधि देखने को मिल रही है। निधन मोह, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। षड्यंत्र की अगर बात करें तो षड्यंत्र का संधि विच्छेद कौन सा है? सट धन यंत्र, सट धन यंत्र। ठीक है, सट धन यंत्र, यहाँ पर व्यंजन संधि देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चतुर्वेद में समास बताइए। चतुर्वेद में समास जो बताना है वह जो है कि क्या होगा हमारा? चतुर्वेद, 4 वेद हैं, तो यहाँ पर जो है कि द्विगु समास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर द्विगु समास होना चाहिए। 4 वेदों की बात की गई है, यहाँ पर अव्ययीभाव पता नहीं कैसे टिक हुआ है। ठीक है, इस पे आप लोग भी विचार करिएगा। ऐसे मेरे ख्याल से तो द्विगु होना चाहिए। ठीक है, प्रथम पद क्योंकि संख्यावाची है तो द्विगु समास ही इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन ए जो है कि जो 76वां संख्या का प्रश्न है हमारा, उसको ऑप्शन ए सही होना चाहिए। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि नाक कान में कौन सा समास है? नाक और कान होता है ना, तो यह योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो है कि द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन जो है कि बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुनय विनय अनुनय विनय से भी न पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है? तो मुहावरा दिया गया है विकल्प में, तो आपको मुहावरा पहचानना है कि जिसका अर्थ अनुनय विनय से भी न पसीजना होता है। तो ऑप्शन सी जो है कि टस से मस न होना। जैसे कुछ लोग होते हैं वो टस से मस नहीं होते हैं, भैया हाथ पैर पकड़ रहे हैं फिर भी वो नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मुहावरा जो प्रयोग किया जाता है वह है टस से मस न होना। ठीक है, आविर्भाव का विलोम क्या होगा? आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, आपको वर्तनी सही चूज करनी है। तो निरुपाय जो है कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस जो है कि किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आरोग्य का पर्यायवाची क्या है? निरोग। आरोग्य का पर्यायवाची क्या है? निरोगता। आरोग्यता कहने का मतलब क्या है कि आप निरोग रहें। ठीक है, ऑप्शन जो है कि सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? देवेंद्र। देवेंद्र है जो है कि इंद्र का पर्यायवाची। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कानन किस शब्द का विलोम है? तो कानन जो है कि शहर शब्द का जो है कि विलोम है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम है? कृतज्ञ का विलोम है। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो नाच्यो बहुत गोपाल जो है कि धर्मवीर भारती की कवि जो है कि रचना नहीं है, बट जबकि गुनाहों का देवता काफ़ी जो है कि पॉपुलर है। अंधा युग और कनुप्रिया ये जो है कि धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। नाच्यो बहुत गोपाल ये जो है कि धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। लेखक में प्रत्यय बताइए। लेखक में प्रत्यय, प्रत्यय वह शब्दांश है जो कि किसी सार्थक शब्द में के पीछे जुड़कर जो है कि उस सार्थक शब्द का अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, तो लेखक में अक प्रत्यय लगा हुआ है। पावक की बात करें तो पावक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो पावक में भी अक प्रत्यय लगा हुआ है। आज का हमारा अगला अंतिम प्रश्न है कि राजर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? राजर्षि का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर है, राजधन ऋषि। ठीक है, राजर्षि। ठीक है, ऑप्शन ए जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसको एक बार अवश्य देखकर ही एग्जाम देने जाइएगा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।